दोबारा शादी के कुछ महीने बाद एक सुबह उसे अचानक मितली आने लगी। पहले तो उसने इसे सामान्य बात समझी मिली, इसलिए उसने गर्भावस्था जांच किट का इस्तेमाल तो किया, पर उसे देखे बिना ही कूड़ेदान में फेंक दिया। उसे यकीन था कि इस बार भी नतीजा वही होगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दोबारा उस किट पर पड़ी, वह स्तब्ध रह गई। उस पर 2 गहरी लाल रेखाएं दिखाई दे रही थी। वह सचमुच गर्भवती थी। कुछ साल पहले उसकी पहली शादी हुई थी। शादी के 1 साल बाद डॉक्टरों ने उसे बता दिया कि वह कभी मां नहीं बन सकेगी। यह खबर सुनकर उसकी दुनिया उजड़ गई। उसने अपने पति से तलाक मांगा, लेकिन पति ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि उसे बच्चों की नहीं, सिर्फ उसकी जरूरत है और वह पूरी जिंदगी उसी के साथ रहना चाहता है। शुरुआत में उसे लगा कि उनका प्यार हर मुश्किल को हरा देगा, लेकिन समय के साथ सास का पोते की जिद करना बढ़ता गया। घर का माहौल बदलने लगा। अपने पति की परेशानी देखकर उसने खुद को इलाज के हवाले कर दिया। कड़वी दवाइयां, दर्दनाक इंजेक्शन, बार-बार IVF, अस्पतालों के चक्कर और हर असफल कोशिश के बाद टूटता हुआ दिल। उसने 7 साल तक कोई कसर नहीं छोड़ी। हर बार उसे लगता कि शायद इस बार उसकी गोद भर जाएगी, लेकिन हर उम्मीद टूट जाती। आखिरकार एक दिन उसका पति भी हार गया। उसने तलाक की बात कह दी। 7 साल का रिश्ता वहीं खत्म हो गया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि अगले ही महीने उसका पति दूसरी शादी करने वाला है और यह रिश्ता उसकी मां ने ही तय किया था। महिला ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। जाते समय उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें खुश रहने की दुआ देती हूँ। ये कहते हुए उसे लगा जैसे उसके दिल का बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। कुछ समय बाद उसके पास अपने पूर्व पति की शादी का निमंत्रण आया। वह चाहता था कि वह आकर उन्हें आशीर्वाद दे। ये देखकर उसका दिल दुख और गुस्से से भर गया। इसी दौरान उसके दफ्तर की एक सहकर्मी ने उससे दोबारा शादी करने की बात की। उसने बताया कि उसका बेटा भी संतान पैदा नहीं कर सकता और वह ऐसी बहू चाहती है जो उसके बेटे के साथ एक सुकून भरी जिंदगी बिता सके। महिला के मन को यह बात चुभी। उसे लगा जैसे 2 अधूरे लोगों को सिर्फ इसलिए मिलाया जा रहा है क्योंकि दोनों की एक जैसी कमी है। लेकिन उसने यह भी सोचा कि शायद कोई ऐसा साथी मिल जाए जो उसके दर्द को समझ सके, इसलिए उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। अगले ही दिन दोनों की मुलाकात विवाह पंजीकरण कार्यालय के बाहर हुई। युवक लंबा, सुलझा हुआ और बेहद विनम्र था। महिला ने सोचा कि अगर वह पिता बन सकता तो शायद उसे कभी ऐसा समझौता न करना पड़ता। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद जब वह नए घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके लिए अलग कमरा तैयार किया गया है। उसने हैरानी से पूछा, क्या हम अलग अलग कमरों में रहेंगे? युवक मुस्कुराकर बोला, और क्या, हम तो सिर्फ एक दूसरे का साथ देने के लिए शादी किए हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे का सम्मान करने लगे। वे पति पत्नी से ज्यादा अच्छे दोस्त और हमसफर बन गए। 4 महीने बीतते बीतते महिला अपने पुराने दुखों से बाहर आने लगी। उसकी सास उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। एक दिन उन्होंने उसके लिए अपने हाथों से चिकन सूप बनाया। बचपन में माता पिता को खो चुकी महिला के लिए यह अपनापन किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं था। रसोई में उसके पति को काम करते और पास बैठी सास को देखकर उसके चेहरे पर बरसों बाद सच्ची मुस्कान लौट आई। अगली सुबह जब वह नीचे आई तो पति ने उसके लिए नाश्ता तैयार कर रखा था, लेकिन खाने की खुशबू आते ही उसे तेज मितली होने लगी। तभी उसे याद आया कि इस बार उसका मासिक धर्म भी 3 दिन लेट था। धड़कते दिल के साथ वह बाथरूम में गई और गर्भावस्था जांच की। पिछले 7 वर्षों की असफलताओं को याद करके उसने खुद को समझाया कि इस बार भी शायद कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने टेस्ट किट को बिना देखे कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन जाते जाते उसकी नजर उस पर पड़ी। 2 गहरी लाल रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। जिस बच्चे का उसने 7 वर्षों तक इंतजार किया था, जो हर बार उससे दूर रह गया था, वही बच्चा